तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का फुल रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये जो चैप्टर है ना आप लोग का डिटेल में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाओगे ना तो जो डायमंड सीरीज़ है आप लोगों की उसमें तो हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं और बिल्कुल वन शॉट के अंदर, है ना, वन शॉट के अंदर आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होगा और एकदम बेहतरीन रिवीजन आप लोगों का इस वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना अगर मैं आपको बताऊं तो फिजिक्स की एक ब्रांच आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रो वर्ड होता है ना, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है आपके पास में क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये जो स्टैटिक्स वर्ड है ना, स्टैटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है आपके पास में, एट रेस्ट। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जब कभी भी आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, वो इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट पे रहेगा तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आपको दो चैप्टर पढ़ने होते हैं। एक है आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 जो कि हम अभी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और दूसरा जो है ना आप लोगों का वो है चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, वो हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि बेसिकली ये जो आप लोगों का लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है आप लोगों का। ठीक है, तो हम लोग अब यही समझने वाले हैं कि बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों का लिखा है ना, इस इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है। देखो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना आप लोगों का, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की, है ना, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब ये मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या करता है ना, ये ऑब्जेक्ट्स को, अभी समझाऊंगा इसका मतलब। ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है। ठीक है, जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल समझो इसका, जैसे मान लो आपके पास में क्या होता है, स्केल होता है। तो स्केल को आप अपने बालों से रब करोगे और जैसे ही आप छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर के पास लेकर के जाओगे ना, तो वो छोटे छोटे उन पीसेज ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इस इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल बनाया गया है फिजिक्स में, मतलब आप इसका जो सिंबल लिखोगे ना, वो सिंबल आप लोग या तो कैपिटल क्यू लिख सकते हो और या तो आप लोग स्मॉल क्यू लिख सकते हो। ठीक है, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ इसके बारे में। इसकी जो एसआई यूनिट है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है, वो एसआई यूनिट क्या बना रखी है, कूलाम बना रखी है। कूलाम को हम लोग सी से दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं इसके बारे में बेसिक बातें बताऊं आप लोगों को, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट आप लोगों को समझ में आ गई है ना। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती है। ठीक है, ये सब आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा यूनिट ये होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है आप लोगों की। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि जैसे आपके पास में लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्ज है, यानी कि जैसे आपके पास में पहला प्लस है दूसरा भी प्लस है और पहला माइनस है दूसरा भी माइनस है, तो एक जैसे जो चार्ज होते हैं ना वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। बट अगर मान लो आपके पास में एक प्लस है एक माइनस है, तो इनको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस, मतलब जो एक जैसे चार्ज नहीं है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं इसकी, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है आप लोगों की, दूसरी प्रॉपर्टी आती है आपके पास में कि एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। देखो आप इसकी डेफिनेशन अगर देखोगे ना, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पता क्या बोलता है आप लोगों का, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि चार्ज को ना तो आप लोग क्रिएट कर सकते हो, है ना, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी कि चार्ज को ना तो आप लोग क्या कर पाओगे, क्रिएट कर पाओगे, और नॉर भी डिस्ट्रॉयड, या फिर ना तो आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो ना तो क्रिएट करा जा सकता है चार्ज को और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, और इसकी एक और डेफिनेशन भी बोली जाती है कि अगर आपके पास में कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अकेला रहने वाला सिस्टम, है ना, जिसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज जो होता है ना आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं कि आइसोलेटेड चार्ज का जो टोटल सिस्टम, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा ना, वो कांस्टेंट कैसे होगा, बहुत सिंपल सी बात है ये, आप लोग आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास में क्या है, यहाँ पे आप लोगों का एक ब्लॉक है इस तरीके से। ठीक है, मतलब कोई सिस्टम है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, 2 कूलाम का चार्ज है आपके पास में, यहाँ पे 1 कूलाम का चार्ज है और तीसरा आप लोगों का माइनस का 3 कूलाम का चार्ज है। ठीक है, आपने इस बॉक्स को ऐसे जोर जोर से हिला दिया, और अब आइसोलेटेड का मतलब यही है कि अगर बाहर कोई चार्ज होगा तो उस पर वो अंदर नहीं आ सकता और अंदर का चार्ज बाहर नहीं जा सकता। मान लो पहली बॉडी पे 3 कूलाम का चार्ज है, दूसरी बॉडी पे आपका 4 कूलाम का चार्ज है, तो आपको बताना है तीसरी बॉडी पे कितना चार्ज होगा, तो इस पर क्यू मान लेते हैं। अब सिंपल देखो ना, जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे भी होगा आप लोगों का। तो यहाँ कितना चार्ज है, 2 और 1 3, 2 + 1 3, 3 - 3 कितना, यहाँ आप लोगों का 0 कूलाम का चार्ज है। नेट चार्ज की अगर हम लोग बात करें, है ना, टोटल चार्ज को फिजिक्स में नेट भी बोला जाता है, तो नेट चार्ज कितना है यहाँ पे आप लोग का, 0 कूलाम का। इधर चेक कर लो, 3 + 4 कितना, 7 कूलाम।
ठीक है। तो अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी 3 + 4 कितना है, 7 कूलाम है ना, और यहाँ 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है इस बॉडी पे कितना होना पड़ेगा, -7 कूलाम होना पड़ेगा। तभी तो -7 और +7 मिलकर के कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि इस बॉडी पे -7 कूलाम का चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो चार्ज को आप लोग क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, हाँ, बट चार्ज देखो जैसे इस बॉडी पे 2 कूलाम था तो इस पे 3 आ गया, इस पे 1 था तो इस पे 4 आ गया। तो चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, बस क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेट चार्ज देखो यहाँ भी 0 है ना, यहाँ भी टोटल 0 ही होगा। 3 + 4 7, 7 - 7 0, 2 + 1 3, 3 - 3 0। ठीक है, तो ये आप लोग की पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब एक और चीज़ देखते हैं हम लोग, दैट इज़ योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है यार ये भी। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है ना कि अगर आपका कोई भी बॉडी है, अगर आपके पास में कोई भी बॉडी है, तो उस बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा Q होगा। मतलब Q हम लोगों ने क्या बोल दिया, दिस इज द चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा ना, चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा ना वो इस तरीके से हो सकता है, क्या, प्लस माइनस का एनी। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक है, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, Q = प्लस माइनस एनी। यानी कि यहाँ पे जो n होता है ना आप लोगों का, दिस n इज योर इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मतलब इसकी वैल्यू आप लोग क्या ले सकते हो, 1 2 3 अप टू कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और ई क्या होता है आप लोगों का, ई को हम लोग बोलते हैं बेसिकली फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, दिस इज योर फंडामेंटल चार्ज, ये आप लोग का फंडामेंटल चार्ज है। समझ पा रहे हो बात को, फंडामेंटल चार्ज मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम का चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला जरूर याद रख लेना। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक और चीज़ आती है आप लोगों की, हम बोलते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज कैसा करना है, यानी कि हम बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात होती है। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कि आप किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हो ना, ये हम लोग चीज़ देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले आता है आप लोगों का क्या, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, या चार्जिंग बाय कंडक्शन बोल लो आप लोग, सबसे सिंपल है। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है चार्जिंग बाय कंडक्शन में। ठीक है, समझाता हूँ ये चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। जैसे मान लो एक बॉडी है आप लोग, ठीक है, इस बॉडी पे आप लोगों का क्या है, अभी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये ए बॉडी है। ठीक है, इस पे क्या है आप लोग का पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से हमने बोल दिया इस पे कौन सा चार्ज है आप लोग का, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब मान लो ये आपकी दूसरी बॉडी है जो कि बी बॉडी है, और इस पे अभी चार्ज आपका 0 है। तो अगर आप इन दोनों बॉडीज़ को आपस में टच करा दोगे ना, तो टच कराने से पता क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएगा थोड़ा सा, मतलब यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आपका रहेगा ही। जैसे आपने इनको क्या कर दिया, मान लो किसी वायर से, है ना, किसी वायर से आप लोगों ने क्या कर दिया, इनको टच कर दिया। चार्जिंग बाय कंडक्शन में दो बॉडीज़ को टच कराना होता है। ठीक है, तो टचिंग कर दी, तो पहली बॉडी पे अगर प्लस आ गया ना आप लोग का, तो दूसरी बॉडी पे भी क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं सिंपल बोलूँ, यहाँ मान लो आपका 10 कूलाम का चार्ज है और यहाँ 0 है, तो अब टोटल कितना आ गया होगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 10 था ना, तो 10, अब देखो 10 था तो इस पे भी कितना आ गया, 5 कूलाम का, इस पे भी कितना आ गया, 5 कूलाम का। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बता सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये होता है आप लोग का चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन, वो भी आसान है। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है ना आप लोग का, दैट इज़ योर चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। देखो जैसे चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या था, पहली बॉडी पे पॉजिटिव है तो दूसरी बॉडी पे भी पॉजिटिव आएगा, पहली बॉडी पे नेगेटिव है तो दूसरी बॉडी पे भी नेगेटिव आएगा। यहाँ पे उल्टा होता है, जैसे मान लो ये आपकी ए बॉडी है, ए बॉडी पे आप लोग का प्लस चार्ज है, और ये मान लो आपकी बी बॉडी जो कि अभी न्यूट्रल है। अब देखो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है भाई, बी बॉडी को आप लोगों ने न्यूट्रल लिया है ना, तो न्यूट्रल का मतलब होता है कि इसका नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 बोलने का मतलब है जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। ठीक है, जितना इसके अंदर पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब देखो ये प्लस है ना, अगर ये बॉडी प्लस है तो इसके पास में कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इसके यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि जितना माइनस होगा उतना ही प्लस भी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, ये वाला जो प्लस है ना, इस प्लस की अर्थिंग करवा दो। अर्थ में एक्चुअल में अर्थ में क्या होता है ना, देखो जैसे आप इसकी अर्थिंग कराओगे तो अर्थ में क्या होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थिंग में क्या होता है आप लोग का, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से पता क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन सारे इस प्लस चार्ज को खत्म कर देंगे। तो जो आपकी ए बॉडी थी उस पर तो पॉजिटिव चार्ज ही रहा, बट जो आप लोग की बी बॉडी है देखो उस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो आप लोगों का चार्जिंग बाय इंडक्शन में अगर पहली पे पॉजिटिव है ना तो दूसरी पे नेगेटिव आ जाएगा, पहली पे नेगेटिव लेते तो दूसरी पे पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, ये आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया। तीसरा कौन सा आता है आप लोगों का, तीसरा और भी सिंपल है, दैट इज़ योर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की अगर हम लोग बात करें ना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब ये होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में सिंपल सी चीज़ ये होती है कि जैसे मान लो आपके पास में क्या है, एक बॉडी है। ठीक है, ये आपके पास में एक ए बॉडी है। ठीक है, और ये आपके पास में दो बी बॉडी है। ठीक है, मतलब दो बॉडीज़ हैं आपके पास में, इनको आप आपस में रब करो। तो जैसे ही आप इनको आपस में रब करोगे ना, तो रबिंग से क्या होता है, बेसिकली हीट जनरेट होती है। जैसे आप अपने दो हाथों को रब कर लो,
तो आपको थोड़ा सा गर्म लगेगा कि नहीं लगेगा, हाथ गर्म हो जाते हैं, हीट जनरेट हो जाती है वहाँ पे। तो जैसी हीट जनरेट होगी ना भाई, मान लो ए बॉडी के पास में इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स को जैसी हीट मिलेगी तो वो एक्साइटेड हो जाएंगे, तो मान लो वो ए से बी में चले गए, ठीक है। अब जैसे ही ए से बी में जाएंगे ना, होगा क्या, देखो ये आपकी ए बॉडी थी और ये आपकी बी बॉडी थी। आप एक बार बताओ, ए से इलेक्ट्रॉन गए हैं ना, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिविटी जहाँ से जाएगी तो वहाँ पॉजिटिविटी आ जाएगी, यानी कि पहली वाली बॉडी पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, यानी कि इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने को जो पढ़ना है ना, दैट इज़ योर कुलाम्स लॉ, ठीक है भैया। तो कुलाम्स लॉ की बात कर लेते हैं। कुलाम्स लॉ क्या होता है, कुलाम्स लॉ सिंपल सी बात बोलता है, जैसे मान लो ये आपके पास में एक प्लस का Q1 चार्ज है और ये आपके पास में क्या है, प्लस का Q2 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो बस सिंपल सी बात समझो, ये वाला प्लस इस प्लस को ऐसे रिपेल करेगा आप लोगों का, ये प्लस भी इस प्लस को ऐसे रिपेल करेगा, तो एक फोर्स से रिपेल करेगा ना यार, यहाँ पे तो एक फोर्स से रिपेल करेगा। तो वो फोर्स पता क्या होती है, उस फोर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज योर KQ1Q2 अपॉन में कितना R², दिस इज द फोर्स, है ना। और क्योंकि देखो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है, इसलिए इसको FE भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो K होता है ना आप लोगों का, दिस K इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना। इस K का एक नाम होता है जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल दिया। और K की जो वैल्यू होती है ना आप लोग की, वो कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है, ठीक है। ये याद रखना आप लोग, K की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसकी यूनिट है। बट वैल्यू कितनी है आप लोग की, 9 × 10⁹ है, ठीक है। ये वैल्यू आप लोग एयर के लिए ले सकते हो, फ्री स्पेस के लिए ले सकते हो, फ्री स्पेस मतलब जहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं है यार। और वैक्यूम, देखो वैक्यूम में भी कोई पार्टिकल नहीं होता, अब आप बोलोगे वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है, बट एयर में तो होता है ना। तो हमारे सिलेबस में एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम सब कुछ माना जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो, सोचो आपके पास में दो चार्जेस हैं, एक प्लस का Q1 है, एक प्लस का Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो अगर आप लोगों ने इनको फ्री स्पेस, समझा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है, अगर आप लोगों ने इनको फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर आप लोगों ने इसको कहाँ पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, यानी कि दो चार्जेस को अगर आप लोगों ने फ्री स्पेस, वैक्यूम या फिर एयर में रखा होगा ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक चीज़ होगी जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। फ्री स्पेस, वैक्यूम या फिर एयर में रखा होगा ना, तो उस कंडीशन में आप लोगों को K की वैल्यू पता कितनी लेनी होती है, K की वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है। यानी कि दो चार्ज, देखो दो चार्जेस तो ऑब्वियसली बात है रिपेल तो करेंगे ना एक फोर्स से, तो वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वो फोर्स का फॉर्मूला होता है आप लोगों का KQ1Q2/R²। तो उस K की जगह पे ये रख दो, क्या 1/4πε0, साथ में Q1Q2 अपॉन में कितना R², ये वैल्यू आ गई। ये फोर्स कहाँ लग रही है, एयर में, ठीक है, ये फोर्स एयर में लग रही है, ठीक है। तो K की वैल्यू, अब लेकिन मान लो आपने इन्हीं दो चार्जेस को किसी मीडियम में डाल दिया, तो जैसे मान लो ये आपका प्लस का Q1 चार्ज है और ये आपका प्लस का Q2 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी कितनी है, R ही है, इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी कितनी है आपके पास में, R है। बट आप लोगों ने किसी मीडियम में डाल दिया, मीडियम मतलब जैसे ऑयल हो सकता है या कोई सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मीडियम डाल दिया। तो फिर आप लोगों को K की वैल्यू पता कितनी लेनी होती है, फिर आप लोग जो K की वैल्यू लोगे ना यहाँ पे, मतलब दो चार्जेस को अगर आप लोगों ने किसी एयर, मतलब जैसे ऑयल या फिर सॉलिड या फिर लिक्विड में डाल दिया ना, तो फिर आपको जो K की वैल्यू लेनी है पता कितनी लेनी है यहाँ पे, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर आपको K की वैल्यू कितनी लेनी है यहाँ पे, 1/4πε0 लेनी है, ठीक है। देखो जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है, दिस इज कॉल्ड एज योर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल लो या फिर आप लोग वैक्यूम बोल लो, ठीक है, या फिर एयर भी बोल सकते हो। इसकी वैल्यू भी जरूर याद रख लेना। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू में 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो K की यूनिट ये आई थी, अगर आप मुझे बताओ तो K की यूनिट ये आई थी ना आप लोग की, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसी को पलट दो तो क्या बन जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वही चीज़ तो मैंने लिखी है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अब ये K की वैल्यू कब रखनी है, जब दो चार्जेस आप लोगों के ऑयल, जैसे आपके दो चार्जेस ऑयल या फिर किसी सॉलिड या फिर किसी लिक्विड, मतलब इनके अलावा फ्री स्पेस, वैक्यूम में एयर के अलावा अगर कहीं और लिखा होगा ना, तो उसको एप्सिलॉन m लिख दो, ठीक है। दिस एप्सिलॉन m इज कॉल्ड एज योर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, इसको हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल देते हैं। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा बताओ, सिंपल सी बात है, यहाँ से पता क्या निकल जाएगा आप लोगों का, यहाँ से निकल जाएगा आप लोगों का K की वैल्यू ये रख दी ना हम लोगों ने, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ, K की जगह पे आप ये रख दो 1/4πε0, साथ में कितना आ जाएगा Q1Q2 और अपॉन में कितना R², ठीक है। ये फोर्स किस में लग रही है, किसी मीडियम में लग रही है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात, जब आप एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात कर रहे हो तो 1/4πε0 लगा दो, और मीडियम की बात करें तो 1/4πε लगा दो, ठीक है। तो ये आप लोगों का कूलाम्स लॉ होता है। एक चीज़ और आती है यहाँ पे, दैट इज़ योर रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का आप लोग फॉर्मूला याद रखो, देखो
रिलेटिव परमिटिविटी पता क्या होती है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एप्सिलॉन आर से, और इसका फॉर्मूला जरूर याद रख लेना है, ये होता है आप लोग का एप्सिलॉन एम अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का, ठीक है। ये चीज़ आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोग को समझाता हूँ क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये भी आसान है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, तो ये भी बहुत एक आसान सी चीज़ है, ये चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है आप लोगों को, ठीक है। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस ये बोलता है कि जैसे मान लो आपके पास में बहुत सारे चार्जेस हैं, एक प्लस का Q1 है, एक प्लस का Q2 है, एक प्लस का Q3 है, और एक आपके पास में Q0 चार्ज है। Q0 चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं ना, बेसिकली Q0 चार्ज को हमेशा पॉजिटिव मानना, ठीक है। तो एक तो ये बोलते हैं ये पॉजिटिव होता है, और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलने का मतलब पता क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलने का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, बट वैल्यू 1 होगी बस, ठीक है। अब आप सबको पता है ये वाला प्लस इस प्लस Q0 को रिपेल कर देगा, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, ये प्लस भी इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरीके से, इस फोर्स को F1 बोल देते हैं, इस फोर्स को F2 बोल देते हैं, ये प्लस भी इस प्लस को रिपेल करेगा तो उसको हम लोगों ने F3 बोल दिया। तो अगर मुझे बताना है इस Q0 पे टोटल फोर्स कितनी लगेगी, है ना, F नेट लिख देते हैं, F नेट ऑन Q0। तो Q0 पे अगर F नेट निकालनी है ना, तीनों फोर्सेस को जोड़ दो, यानी कि F1 प्लस में कितना, F2 प्लस में कितना, F3। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर लगा दो इसके ऊपर, सिंपल सी बात ये है। तो नेट फोर्स ऑन Q0 कैसे निकल जाएगी आप लोग की, F1 प्लस F2 प्लस F3। इस तरीके से आप लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आती है, वो भी मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, दैट इज़ योर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बहुत आसान सी चीज़ है यार। देखो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना, जैसे मान लो पहली चीज़ समझो इसमें, ठीक है। मान लो आपके पास में कोई रॉड है इस तरीके से, और इस रॉड पे आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। मान लो इस रॉड की लेंथ कितनी है, L है, ठीक है, और आपने इस पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसके लिए एक टर्म डिफाइन की जाती है लैम्डा। लैम्डा को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कैसे निकलेगा आप लोग का, लैम्डा का फॉर्मूला होता है Q/L, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में कोई सरफेस है, जैसे कोई एरिया है मान लो, ठीक है, एरिया इस तरीके से एरिया है, इस पर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, कोई Q चार्ज दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने इस पर क्या करा, कोई Q चार्ज दे दिया और किसी एरिया ए पे दिया है, तो उसके लिए एक टर्म होती है सिग्मा, सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है Q/A, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास में कोई क्यूब है, क्यूब मतलब इस तरीके से, अब क्यूब का तो वॉल्यूम होगा ना यार आप लोगों का, तो मान लो आपके पास में कोई क्यूब है जिसका वॉल्यूम V है, और इस पर आपने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मान लो कितना Q, तो इसके लिए एक टर्म डिफाइन होती है दैट इज़ योर रो। रो को बोलते हैं हम लोग क्या यहाँ पे, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैसे, देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कितना Q चार्ज आपने दिखाया है, मतलब कितना Q चार्ज फैलाया है V वॉल्यूम पे, दैट इज कॉल्ड एज योर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली ये चीज़ समझ सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं यहाँ पे कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये भी बहुत आसान सी चीज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मुझे एक बात बताओ कि आपके पास में कोई प्लस Q चार्ज है, मान लो कोई प्लस Q चार्ज है, अब इसके अभी ये सोचो, मान लो Q0 चार्ज अभी इसके फील्ड में नहीं रखा है, इसके रीजन में नहीं रखा है, तो ये प्लस इस Q0 पे कोई फोर्स वगैरह नहीं लगाएगा। बट जैसे ही आप प्लस Q को क्या करोगे, इस Q0 रीजन में रख दोगे, तो ये प्लस इस Q0 को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, है ना। तो कोई भी चार्ज क्या करता है, अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, जिस फील्ड में वो दूसरे चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट करता है। अब अगर मान लो आप माइनस Q चार्ज रखते तो माइनस Q चार्ज रखते तो Q0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता, यहाँ रख दो अंदर तो अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से दिखाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए एरो लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो कोई भी चार्ज क्या करता है, अपने आसपास एक फील्ड बनाता है जिसमें वो दूसरे चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट करता है, उसी फील्ड को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जैसे आपके पास में कोई प्लस Q चार्ज होगा, अब मान लो आपने Q0 रखा है, तो Q0 को तो रिपेल ही करेगा ना, तो प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक, ये जो लाइंस बनाते हैं ना हम लोग, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं भाई, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होती हैं। अगर आप माइनस Q चार्ज ले लेते तो उसकी तरफ हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोगों की, ठीक है। माइनस Q की तरफ हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तरफ बनानी थी ना, तो यहाँ हो जाएंगी, बस सिंपल सी बात है। तो प्लस Q की वजह से अवे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस Q की वजह से टुवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इतनी सी बात है, और तो कुछ है भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो सिंपल सी बात समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में कोई प्लस Q चार्ज है, और इससे R डिस्टेंस की दूरी पे आप लोग का P पॉइंट है, और इस पर मान लो आपका Q0 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है।
तो आप बस इतना सोचो कि इस क्यू नॉट चार्ज पे ये प्लस वाला एक फोर्स तो लगाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हम लोग पता क्या करते हैं, जितनी फोर्स आप लोगों की इस क्यू नॉट चार्ज पे लग रही है ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्चुअल में इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकाल दोगे, सिंपल, कितनी फोर्स लग रही है क्यू नॉट चार्ज पे, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा यूनिट भी आप यहाँ से इसकी बात कर सकते हो। ऐसा यूनिट कितनी हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम। तो यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बताओ आप लोग की, न्यूटन पर कूलाम होती है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है आप लोग की। अच्छा, अब एक चीज़ देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाई आर स्क्वायर। वहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना फोर्स का। फोर्स का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप फोर्स और आर स्क्वायर को देखना, जरा सिंपल सी बात ये है, फोर्स और आर स्क्वायर को देखो। तो अगर मान लो आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हो, ये फोर्स ये आर, तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी ना तो फोर्स कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर स्क्वायर का ग्राफ देखोगे वो भी ऐसे ही बन जाएगा, ई और आर के बीच का ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या समझ सकते हो, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड समझ सकते हो। अब आप लोग क्या आती हैं बेसिकली, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है ना, आप लोग की पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ चली जाती हैं। मतलब जैसे आप लोगों का कोई प्लस चार्ज होगा ना, पहली पहली प्रॉपर्टी है, प्लस से निकलेंगी और कहाँ की तरफ चली जाएंगी, आपकी माइनस की तरफ। प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और माइनस की तरफ चली जाती है, बस इतना आप लोग को याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी तो याद हो गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी प्लस से ऑरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव की तरफ चली जाती हैं। दूसरी क्या होती हैं कि जैसे आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ना, वो कॉन्टीन्यूअस होती हैं। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है कि वो हमेशा चलती हुई जाएंगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कंटिन्यूअस होती है, कहीं पे ब्रेक नहीं आता उनमें, ठीक है। तीसरी तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो रियल होती है, मतलब जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रियल है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो रियल है, बट उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना आप लोगों की, वो इमेजिनरी होती हैं भाई। ऐसे ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपने कोई चार्ज लिया और उसके अगल बगल आप लोगों को फील्ड लाइंस दिख रही हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो इमेजिनरी होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो रियल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रियल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं। चौथी और इंपॉर्टेंट बात, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ना डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाती। अब क्लोज लूप का मतलब क्या है, क्लोज लूप बोलने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास में कोई प्लस चार्ज है ना, और ये आपका माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकलेंगी माइनस की तरफ जाएंगी, बट वापस ऐसा नहीं है कि माइनस से प्लस की तरफ आ जाएंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्लोज लूप नहीं बनाती। और देख लेते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना आप लोगों का, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे मान लो आपको किसी भी पॉइंट पे, अगर पहले आप ये वाला पॉइंट भी देख लो, ये वाला पॉइंट भी लिख लेना। अगर मान लो आपके पास में कोई कर्व है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बतानी है ना, तो उस पर बस एक टेंजेंट खींच लो। टेंजेंट मतलब जो एक पॉइंट से टच होकर जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो गई। इस पॉइंट पे निकालना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो गई, बट टेंजेंट खींच दो उस पर। अब जैसे ये पॉइंट है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट एक तो ये बनेगी, एक तो ये बनेगी, और एक पॉइंट पे दो टेंजेंट तो आपकी पॉसिबल होती ही नहीं है ना, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज समझ ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और भी अगर आपको डिटेल लेक्चर देखना है फिर तो यार प्लेलिस्ट है पड़ी हुई ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पे तो हम लोग बस रिवीजन करने हुए आए हुए हैं, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इसके बाद देखो, अगर आप लोग को एक चीज़ समझाता हूँ मैं, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दैट इज़ वेरी सिंपल एज दैट। आपके पास में एक माइनस क्यू चार्ज होगा, आपके पास में एक प्लस क्यू चार्ज होगा, इनके बीच की डिस्टेंस 2a होगी, ठीक है। तो सेम होगा, जितना मतलब अगर ये माइनस का 2 कूलाम है तो ये प्लस का 2 कूलाम होगा, मतलब वैल्यू सेम होगी और इनके बीच की डिस्टेंस 2a हो जाएगी बस, ठीक है। इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, और इसी से चीज़ एक टर्म डिफाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पी। इस पी को पता क्या बोला जाता है, दिस पी इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता क्या होता है आप लोगों का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है कि आप इनमें से कोई भी चार्ज ले लो क्यू और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2a से, तो दैट इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, क्यू इंटू 2a, ठीक है, बहुत सिंपल है ये चीज़ तो। अब देखो, अब अगर मान लो आपको क्या करना होता है, देखो दो डेरिवेशन आती हैं, डेरिवेशन में बहुत अच्छे से डिटेल में करवा रखी है, बस यहाँ पे समझा देता हूँ डेरिवेशन होती क्या है, ताकि आपसे कोई न्यूमेरिकल बन जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको एक्सियल लाइन पे निकालनी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कैसे निकालोगे। अच्छा एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगी, बस ये बात आप लोग याद रख लेना, ठीक है।
अब जैसे मान लो ये आपका माइनस का क्यू चार्ज है, ये आप लोगों का प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है। तो जिस लाइन पे ये चार्जेस रखे हुए हैं ना आप लोगों के, ये टू वे डिस्टेंस है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ही तो हो गया। अब जिस लाइन पे चार्जेस रखे हैं, अगर आप उन पे कोई पॉइंट ले लो पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ना, तो कैसे बताओगे? बहुत सिंपल है। इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है ना, इसको एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और वो आती है आप लोग की 2 kp अपॉन आर क्यूब। अब ये आर क्यूब पता कौन सी वाली डिस्टेंस है? मान लो यहाँ बीच में आपका कोई ओ पॉइंट है, तो ओ से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस है ना, वही हम लोगों ने आर मान रखी है, और उसकी वजह से एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही होती है आप लोगों की? 2 kp अपॉन आर क्यूब। और दूसरी आपकी पता कौन सी डेरिवेशन आती है? जब आप लोगों को इक्वेटोरियल लाइन पे, तो अगर आपको इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बतानी है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे पता कैसे निकलेगी? जैसे ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आप लोग का प्लस क्यू चार्ज है, इसके बीच की डिस्टेंस 2a है, और बीच में आपका ओ पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस तरीके से 90 डिग्री पे बन रहा होगा ना। तो इस पी पॉइंट पे देखो, 90 डिग्री वाली हो गई ना, तो इस पी पॉइंट को ही बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसके लिए पता क्या फॉर्मूला होता है आप लोग का? के पी अपॉन में कितना? आर क्यूब। ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो देखो एक्सियल वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना, मतलब एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वो इक्वेटोरियल का डबल होती है। आप ऐसा भी कह सकते हो, देखो ये 2 kp अपॉन आर क्यूब है, ये kp अपॉन आर क्यूब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल पे आती है ना, वो 2 टाइम्स आती है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो। अच्छा, अब अगर मान लो एक और टॉपिक आता है यहाँ पे, क्या? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, ये भी चीज़ है ना। जैसे मान लो आपके पास में क्या है, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब है एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरीके से। ठीक है, तो एक जैसी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, यहाँ पे होगी, सब जगह सेम होगी। अब मान लो आपने कोई डाइपोल रखा है यहाँ पे आपका माइनस का क्यू चार्ज, यहाँ पे आप लोग का प्लस का क्यू चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस 2a है। एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? प्लस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचती है इस तरीके से, और माइनस वाले चार्ज को अपने से दूर भेज देती है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, प्लस को अपनी तरफ खींचती है, माइनस को अपने से दूर भेज देती है ना। तो जैसे देखो, अब ये पेन था, इस पे एक डायरेक्शन में फोर्स यहाँ लग रही है, एक डायरेक्शन में फोर्स यहाँ लग रही है, तो ये घूमने लग जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और कितनी फोर्स से खींचती है इलेक्ट्रिक फील्ड? मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, प्लस वाले चार्ज को अपनी तरफ बुलाती है प्लस क्यू ई फोर्स से, और माइनस वाले चार्ज को कितने से बुला देगी? माइनस क्यू ई फोर्स से। तो जैसे ये पेन रखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले को इधर खींच रही है, माइनस वाले को इधर भेज रही है। जैसे ये पेन है, तो प्लस वाले को इधर, माइनस वाले को इधर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये रोटेट करने लग जाएगा, मतलब डाइपोल रोटेट करने लग जाएगा, और इस पर एक टॉर्क लग जाएगा। टॉर्क को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला निकल के आता है क्या? पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको ऐसे लिख देते हैं, पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई से तो आपका क्या निकलेगा बताओ? पी क्रॉस ई को ही सॉल्व करोगे तो पी साइन थीटा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा आप लोग का? ये तो बहुत आसान सी चीज़ है आप लोग की। अब एक और चीज़ आती है आपके पास में, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, दैट इज़ योर एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता, सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे ये सरफेस है ना, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यही होता है एरिया वेक्टर। ठीक है, जैसे ये सरफेस है ना, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास में क्या? जैसे ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर ये ले लो एरिया वेक्टर। आप ये भी ले सकते थे एरिया वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब एक टर्म और आती है हमारे पास में, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है आप लोग की। जैसे आपके पास में कोई सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जा रही हैं? जैसे ये देखो, ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाई फाई ई। तो इसमें से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना हो जाएगा आप लोग का? 4 हो जाएगा। तो किसी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, ये होता है आप लोग का ई डॉट ए बोल लो, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डॉट खोल दोगे आप लोग तो क्या बन जाएगा? ई ए कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों का ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब नेक्स्ट चीज हम लोग समझते हैं, दैट इज योर गॉस लॉ। गॉस लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप लोग का, इसके डेरिवेशंस वगैरह का आपको देखनी है, बहुत प्यार से मैंने करा रखी है प्लेलिस्ट में, आप यू कैन चेक दैट। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलता है, जैसे गॉस लॉ क्या बोलता है, जैसे मान लो आपके पास में कोई प्लस क्यू चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज को आप लोगों ने इस तरीके से इनक्लोज कर रखा है। ठीक है, इसको हम लोग इस सरफेस को बोलते हैं बेसिकली गॉसियन सरफेस। तो अगर आपने गॉसियन सरफेस से, मतलब किसी चार्ज को इस तरीके से गॉसियन सरफेस से या इस सरफेस से आप लोगों ने क्लोज कर रखा है ना, तो देखो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे तो निकलेंगी आप लोग की, है ना। तो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकालने का पता क्या फॉर्मूला होता है? आप ये क्यू चार्ज ले लो जो अंदर है, और डिवाइडेड बाई कर दो एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट आपने पढ़ा था ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यही होता है हमारे पास में क्या? गॉस लॉ। ठीक है,
अब गॉस लॉ के बाद हम लोग देखते हैं इसकी 3 एप्लीकेशंस होती हैं, वो तीनों एप्लीकेशंस मैं आपको समझा देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या बोलता है, पहली एप्लीकेशन क्या होती है गॉस लॉ की, वो भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या होती है, जैसे पहली एप्लीकेशन ये होती है आप लोग की, जैसे कोई इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट रॉड है। इनफाइनाइट रॉड मतलब ये आपका देखो फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि चलता ही जाता है। अगर आप इस एंड पे खड़े हो गए तो आपको ऊपर वाला एंड नहीं दिखेगा, और ऊपर वाले एंड पे खड़े हो गए तो नीचे वाला एंड नहीं दिखेगा, बस इतनी सी बात है आप लोग की, ठीक है। बाकी इसका कोई और मतलब नहीं होता भैया। तो जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है, ये आप लोग की रॉड है, चलो पीछे पिछले वाले पेज पे ही समझाता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपके पास में इनफाइनाइट रॉड है ना, और इसकी वजह से मान लो आपने यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, तो इस पी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है ना, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये बतानी है, तो सबसे पहले तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनती है ना, वो गॉसियन सरफेस आपकी सिलेंड्रिकल बनती है, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लो। और इस पॉइंट पे आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, तो डेरिवेशन में उसकी वैल्यू पता कितनी आती है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। लैम्डा तो आपको पता चल गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, आर क्या है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डिस्टेंस होगी ना, तो इसको हम लोगों ने आर बोल दिया आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई आप लोग की पहली एप्लीकेशन। दूसरा क्या होता है कि अगर आपके पास में क्या है, कोई शीट है, कोई चार्ज शीट है, इस तरीके से आप लोगों के पास में क्या है, कोई चार्ज शीट है, तो इस चार्ज शीट की वजह से, जैसे कोई चार्ज शीट है ना, तो इस चार्ज शीट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस पी पॉइंट पे। इसको निकालने का भी एक तरीका होता है, तो पी पॉइंट है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कितनी निकलेगी, ये निकलेगी आप लोग की इस तरीके से बनेगी इसकी गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसकी गॉसियन सरफेस इस तरीके से बन जाती है आप लोग की, ये गॉसियन सरफेस बनती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पता कितनी निकल के आती है आप लोग की, ये निकल के आती है आप लोग की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस पॉइंट पी पे, ठीक है। तीसरा क्या आता है कि जैसे मान लो आपके पास में कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है आप लोगों का, ठीक है। तो कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से मान लो अगर आपको किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पर पहले एक गॉसियन सरफेस बना दो। तो इस पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तीन केसेस बनते हैं इसमें, अगर आपका पॉइंट पी बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बनेगी, तो आउटसाइड पता कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो सेम ही आती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। अगर इनसाइड यहाँ बीच में कोई पॉइंट आ गया तो देखो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं ना, तो पॉइंट पी अगर यहाँ है तो यहाँ आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, और इस पॉइंट पे कोई चार्ज है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी हो जाती है आप लोग की, जीरो हो जाती है। और अगर आप इस सरफेस पे ही आ गए तो सरफेस पे पता कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ये पता कितनी निकलती है आप लोग की, ये निकलती है आप लोग की सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक वन शॉट टाइप का रिवीजन कर दिया इस चैप्टर का, जो कि आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है।